नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी तक हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते थे, तो उसमें हम लाइव आपके सामने या कह सकते नहीं आ सकते थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, PDF के माध्यम से क्वेश्चन करते थे। परंतु आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, कह सकते हो टॉपिक लेकर आया हूँ, क्रांतिकारी संगठन। पिछले वर्ष जब पेट का पेपर हुआ था तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना था और अब की बार भी बनने की संभावना है। किस प्रकार से प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है, एक तरफ संगठन दिए होंगे और एक तरफ स्थापना वर्ष दिए होंगे, या एक तरफ संगठन दिए होंगे, एक तरफ स्थल दिए होंगे, या एक तरफ संगठन दिए होंगे, एक तरफ संस्थापक, और उनका मिलान करने के लिए आता है। एक नंबर का जरूर आता है। और लगभग में ये तो UPSSC पेट की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई भी पेपर हो यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मित्र मेला संगठन की। सभी जो है क्रांतिकारी संगठन है और सबसे पहले बात आती है मित्र मेला संगठन की, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे हुई? तो महाराष्ट्र में हुई थी। और महाराष्ट्र में किसने की थी? तो सावरकर बंधु कह सकते हो, या इनका पूरा नाम अगर हम लिखें तो विनायक दामोदर सावरकर, और इनके भाई थे गणेश सावरकर। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है मित्र मेला की शुरुआत की थी 1899 में। और कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। आगे अभिनव भारत, कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है अभिनव भारत। इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी, महाराष्ट्र और बंगाल वाले क्षेत्र में हुई थी। और किसने की थी? तो यही विनायक दामोदर और गणेश ने मिलकर जो है ये तुम्हारा अभिनव भारत की शुरुआत की थी। आगे हम लोग बात करें, ढाका अनुशीलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अनुशीलन समिति है। तो दोनों में अंतर समझना है। यहाँ पे ढाका अनुशीलन समिति लिखा है, यहाँ पे अनुशीलन समिति लिखा है। दोनों की स्थापना वर्ष दूसरे हैं, स्थल दूसरे हैं और संस्थापक भी दूसरे हैं। अगर आ जाए ढाका अनुशीलन समिति तो 1904 ईस्वी में, कहाँ पे? पंजाब में। और किसने की? तो पी मित्रा एवं पुतिनदास या पुलिनदास। तो ये याद रखना है, ढाका दिया है कि जो है ढाका अनुशीलन दिया है कि सिर्फ अनुशीलन दिया है। अगर सिर्फ आ जाए कि सिर्फ अनुशीलन तो ये 1907 ईस्वी में। और कहाँ हुई? कलकत्ता में। और किसने की? तो वारिंद्र नाथ घोष, और एक व्यक्ति का और नाम इनके साथ जुड़ता है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। वैसे तो इनके साथ में पुतिन दास भी थे और अन्य लोग भी थे, लेकिन ये जो वारिंद्र नाथ घोष हैं ये जो है इसके संस्थापक मुख्य माने जाते हैं। इसके अलावा अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं, HRS हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे ये सही कर लेंगे, हाँ ठीक है, एसोसिएशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई? तो कानपुर में हुई। और स्थापना किसने की? तो बिल्कुल सही है, सचिंद्र सान्याल। इसमें बताया जाता है सचिन सान्याल के साथ रास बिहारी बोस वगैरह भी थे, लेकिन जो प्रमुख माने जाते हैं HRS हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, तो सचिंद्र सान्याल कानपुर में। और अगला देखो दिया है HSRS। तो इसमें क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये भी यहाँ पे रिपब्लिकन जुड़ जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे HRS है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोनों में 4 वर्ष का अंतर है। इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, इसकी कहाँ हुई है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना अगर हिंदुस्तान की पूछी जाएगी तो आज़ाद, कौन? चंद्रशेखर आजाद। अगला हम बात करें ये गदर पार्टी की स्थापना 1913 में विदेश में हुई। कहाँ पे हुई? अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना तो बच्चों को पता होगा, लाला हरदयाल जी ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? तो 1915 में। कहाँ की गई? अफगानिस्तान में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस जी ने। आगे बात करें, अगला है नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना
1926 ईस्वी में। कहाँ की गई? बिल्कुल सही, पंजाब में, वो तो लिखा ही है। और किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने। इसके अलावा अगली हम बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 ईस्वी में। कहाँ की गई? उन्नाव में की गई। और किसने की? तो हाँ भैया, नेताजी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने काहे की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। और अंतिम दिया है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। किसने? तो इलाहाबाद में की गई। और किसने की? तो चित्तरंजन दास, CR दास या चित्तरंजन दास। और उनके साथ एक नाम और जुड़ता है, मोतीलाल नेहरू। वैसे ये क्रांतिकारी संगठन नहीं था, मैंने तब भी इसलिए लिख दिया है इसको स्वराज पार्टी, क्योंकि यहाँ पे याद कर डालें आप, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। और ये क्रांतिकारी संगठन नहीं था, ये सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, उसके चलते था। लेकिन आगे क्या होता है, चित्तरंजन दास जी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये संगठन समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। एक बार मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। देखो, सबसे पहले दिया है मित्र मेला 1899, महाराष्ट्र। कौन? सावरकर बंधु। इसी तरीके से अभिनव भारत 1904, महाराष्ट्र। किसने? जो तुम्हारे सावरकर बंधु। इसके बाद ढाका अनुशीलन याद रखना है, ये अनुशीलन समिति है, ये ढाका। दोनों में अंतर 1904, 1907, पंजाब, कलकत्ता। पी मित्रा एवं पुलिनदास ने, और इसमें वारेंद्र नाथ घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने। इधर HRS 1924, HSRS ये 1928, कानपुर, दिल्ली, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा गदर पार्टी 1913, अमेरिका, लाला हरदयाल। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज 1915, अफगानिस्तान, रास बिहारी बोस जी ने की थी। नौजवान सभा 1926, पंजाब, भगत सिंह। और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, उन्नाव, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और लास्ट आपका बचता है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। और इलाहाबाद में किसने? CR दास या चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। देखो, मैंने आधुनिक भारत आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से, बहुत ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो होगा, उसमें जितने भी उसमें टॉपिक दिए हैं मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, कोशिश करूंगा, पक्का नहीं कह सकता हूं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।